वो होके रहेगा। उसको चाहे कितने भी तंत्र करवा लो, कितने भी मंत्र कर लो, कितने भी आप झाड़ फूंक करवा लो, गंडा बंधवा लो, यहाँ तक अपने हाथों में कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो पुरुषार्थ माने, हे तिन पर विपत्ति परे, तिन पर विपत्ति परे, कर्म गति टाले नाहि टले, कर्म गति टाले कर्म गति टाले नाहि टले, कर्म क्या उदाहरण देते हैं? जो होना है वो होके रहेगा, चाहे आपके पास कितना भी बल, कितना भी पराक्रम, कितने भी श्रेष्ठताएं आपके पास क्यों ना हो, जो होना है वो होगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सिद्ध के लगन धरे, सिद्ध के लगन धरे। अरे वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री राम और सीता जी की लगन लिखी है। वशिष्ठ ऋषि हैं, वो कोई गली मोहल्ले के छोटे पंडित जी नहीं हैं। हर नक्षत्र को देखना जानते हैं। अरे नक्षत्र देखना जानते हैं, नक्षत्र को बदलना जानते हैं वशिष्ठ मुनि। सब कुछ व्यवस्थित करके राजा जनक जी को और वहां दशरथ जी को लगन पत्रिका दे दी। बोले कि इससे बढ़िया योग बन ही नहीं सकता है। राघव जी के लिए सीता जी और सीता जी के लिए राघव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी जोड़ी दुनिया में बनेगी नहीं। लगन लिख दी, बोले कर दीजिए ब्याह। हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण
लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ? होनी टाले ना ही टले। इसलिए भैया पुण्य कर्म कीजिए, हाथों में खूब गंडे पहनिए, मंदिर जाइए, अर्चना कीजिए। सोमवार के दिन शंकर जी के पास, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास, फ्राइडे के दिन गणेश जी के पास, शनिवार को शनि देवता के पास, सब जगह जाओ। पर यह बात याद रखिए, आपके साथ जो होना है वो होगा होगा और होगा, वो नहीं टलेगा। हाँ, तो फिर हम भजन क्यों करें? तो फिर हम कथा क्यों सुने? तो फिर हम मंदिर जाएं क्यों, जब इनसे कुछ बगड़ना ही नहीं है? दो बातें। पहली बात, निस्वार्थ प्रीति के लिए। कोई कहे कि मैं ठाकुर जी के पास जाऊं क्यों, अगर इनके पास जाने से कुछ होना ही नहीं है। भाई, जीवन में विपत्ति जो आ रही है उससे जूझने के लिए आंख किसने दी? नाक किसने दी? जीव किसने दिए? हाथ किसने दिए? पैर किसने दिए? बुद्धि किसने दी? उन्होंने ही तो दी है। तो उस विपत्ति से लड़ने जूझने का बल जिसने दिया है, सर्वांगीण अंग जिसने दिया है, उसको धन्यवाद कहने के लिए जाओगे तो वो आपके इन अंग प्रत्यंगों को और बलवान बना देगा, ताकि उस विपत्ति से तुम और जूझ सको। आपने बाइक खरीदी, अब बाइक को हर 1-2 महीना में आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, बढ़िया बड़ाई कर देते हो शोरूम वालों से, बहुत अच्छी बाइक है, इतना मजा आता है चलाने में, इतनी बढ़िया है ये। तो शोरूम वाले खुश होकर के और बढ़िया सर्विस करके बेचते हैं, और बढ़िया इसके सॉकर अच्छे मजबूत कर दो, इसके टायर और बढ़िया वाले कर दो। सुनो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, एक आध चीज हम अपनी तरफ से लगा देते हैं इसमें, ताकि और बढ़िया हो जाए। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो आना है वो आपकी कर्म गति है, वो तो आएगी, लेकिन बीच बीच में आप ठाकुर जी को वंदन करने जाते हो, प्रणाम करने जाते हो और धन्यवाद कहते हो, नाथ मेरे जीवन में संकट है, विपत्ति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आपने बढ़िया शरीर दिया, इससे मैं लड़ूंगा, जूझूंगा। तो ठाकुर जी के मन में दया आ जाती है, और ठाकुर जी बुद्धि को प्रवीण बना देते हैं, हाथों को प्रवीण बना देते हैं, वाणी को प्रवीण बना देते हैं, ताकि उस विपत्ति से तुम और जल्दी निकल सको। ठाकुर जी आपकी सर्विसिंग और बढ़िया कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति जीवन में आई और बुद्धि सोच ही नहीं पा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अब जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आपकी बुद्धि फेल हो गई है, अब क्या करें? भक्ति करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी फेल नहीं होती। उसके जीवन में आने वाली परिस्थिति आते ही उसको निदान पता है कि मुझे अब क्या करना है, और वो उस मार्ग से निकल जाता है। भोगना सबको पड़ता है, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, सबको सहना तो पड़ता है। पर सहने में मैं एक बात कहता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते ही सुन्न हो जाता है, अब डॉक्टर काटो पीटो खून निकले कुछ पता नहीं चलेगा। भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार अगर लग गया तो जीवन चाहे जितने खतरनाक मोड़ ले ले, आपको अनुभव नहीं होगा, आप प्रसन्न ही रहने वाले। लोन की वजह से हर दिन बैंक वाले घर आ जाते थे और ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में किसी और का कब्जा हो गया है। वो तो अच्छा हुआ
कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं, पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं? कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। क्या होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म गति ताले नाही टरे, कर्म गति तारे नाही तारे। कर्म गति ताले नाही टले, नाही टले। कर्म गति टाले नाही टले, होनी होके होनी टाले नाही टले। जो होना है वो होगा जीवन में, आप उससे बच